प्रदीप, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां और जो है बोर्ड बच्चों की बहुत अच्छी से चल रही होंगी। और अभी सब तैयारी करेंगे तभी अच्छा गुड स्कोर कर पाएंगे। कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंसी स्टडी की जरूरत होती है बेस्ट रिजल्ट्स लाने के लिए। तो आज हम दोस्तों कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 के सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 को कवर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ समझना है आपको, देखिएगा शॉर्ट में मैंने क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू राइट कर दिया है कि हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n होता है। कह रहा है कि ये जो एपी चल रहा है इस एपी में कितने टर्म्स हैं कि जब उन सभी टर्म्स को सम किया जाता है तो टोटल कितना आ जाता है 636। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपने लिया 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब इन सबको सम कर दिया जाए, एक ही पी है, ठीक है, पी आया 20। तो आप ये बताओ कितने टर्म्स थे कि जिनका सम 20 आया। देखिए 6, 8, 2, 10 और 10, 20, तो टोटल संख्या कितनी है 4। तो ऐसे कह रहा है ये जो तुम्हारा आपका 9, 17, 25 डॉट डॉट चल रहा है इन सभी का सम करने पर आता है 636। तो बताइए कितने टर्म्स हैं जिनका सम कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन समझ गए क्या करना है। तो यानी आपके पास सम तो दिया है, Sn दे रखा है, तो यहां से क्या समझ में आया आपको कि Sn दे रखा है 636 और आपके पास n नहीं है और आपके पास a कितना है 2 और d कितना है 4 और a कितना है यहां पर 9 और d कितना हुआ 17 - 9, ठीक है। तो आ गया आपका 8। क्लियर हो गया। तो ये डेटा आपके पास है और अब आप यहां से क्या करिए Sn का फार्मूला यूज करिए और आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब Sn का फार्मूला क्या है देखिए, we know that Sn equal n/2 in the bracket 2a plus n-1 into d। अब इस n-1 into d आपको n निकालना है और Sn की वैल्यू आपको दे रखी है। तो हमारा Sn क्या है, Sn है 636, n की वैल्यू नॉट गिवन, नीचे 2a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n की वैल्यू यहां पर d आएगा n-1 into d की वैल्यू आपका 8 आ गया। ये डिवाइडर आगे मल्टीप्लाई 636 का मल्टीप्लाई 2 में डायरेक्ट कर दीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और एक 7, 2 6 जा 12। यहां क्या हो रहा है n 18 प्लस इसका इसमें कर दीजिए 8n माइनस 8। अब आप फिर मल्टीप्लाई करिए 18n इसका इसमें करें 8n स्क्वायर माइनस इसका इसमें कर दें 8n और यहां कितना आ गया 1272। अब आप इन सबको उस साइड ले जाइए तो देखिए क्या हुआ 8n स्क्वायर ये इससे माइनस हो जाएगा तो प्लस 10n और यहां हो जाएगा 1272। अब आप देखिए अगर ये 4 से 2 से कट जाएगा, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 5, 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा, तो फाइनली बन गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इधर से। अब आपको इसको मिडिल स्प्लिटिंग करना है क्योंकि ये बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडिल स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करें 636 का एलसीएम निकालिए क्योंकि दो फैक्टर ढूंढना है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 8 जा, 2 से कर दीजिए 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा, ठीक है। 3 5 जा 3 3 जा, तो 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15 3 3 जा। अब आने वाला है आपका ये 53 1 जा। क्लियर। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये गलत तो नहीं हो रहा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 3 5 जा 15, 3 3 जा, ठीक है। आपको अच्छा पहले आपको 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो जरा देखिए अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 636 में तो कितना आता है 636 का 4 में कर दीजिए। 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 6 4 जा 24 और 25। अब आप इसका एलसीएम लीजिए तब आसानी से आपको फैक्टर मिल जाएगा।
2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से कर दीजिए 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से कर दीजिए 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा, फिर आप 3 से कर दीजिए 3 5 जा 3 3 जा, आपका यहाँ 53 बन जा। चेक करो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 और ये 48 और आपका 53 का मल्टीप्लाई आएगा आपका जो है 2544, और अगर इसमें माइनस कर दीजिए तो 5 का गैप है, चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब आपका फैक्टर बन गया बच्चे, ये 5 प्लस ये ना तो 53n माइनस 48n माइनस ये आ गया आपका 636 और यहाँ पर है आपका 4n स्क्वायर। अब आप कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ पर केवल n कॉमन लीजिए, जब आप n कॉमन लेंगे तो होगा 4n प्लस 53, और यहाँ क्या करें आप 43 को माइनस 48 कॉमन नहीं 16 कॉमन लीजिए, 16 3 8 12 4 48 12 ले लीजिए, तो 12 लेंगे तो 4n 12 से आकर के 12 5 60 12 3 36, ये आ गया आपका प्लस का, तो आपका फैक्टर हो गया 4n प्लस 53 और दूसरा हो गया आपका n माइनस 12। आपके दो वैल्यू आए n इक्वल प्लस 12 और आया n इक्वल माइनस 53/4। तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आपका आंसर आएगा 12। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। a कह रहा है एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, कह रहा है उसका सम दिया है, तो बताइए n और d क्या है। तो वी नो दैट लास्ट टर्म इक्वल a प्लस n माइनस 1 इनटू d। नाउ लास्ट टर्म इज 45, वैल्यू ऑफ a इज 5, n इज नॉट गिवन एंड d की वैल्यू कितनी नॉट गिवन। ओके ठीक है, तो यहाँ देखिए ये प्लस इधर आके माइनस तो हो जाएगा 40 और यहाँ वैल्यू आई n माइनस 1 इनटू d, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप सम का फार्मूला यूज करिए, सम होता है Sn इक्वल n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब आप ये बताओ सम की वैल्यू 400 है, n की वैल्यू नॉट गिवन और 2a की वैल्यू है आपके पास 5 और n माइनस 1 इनटू d की टोटल वैल्यू कितनी है 40, आप यहाँ 40 रख दीजिए। देखो ये इधर आके आ जाएगा 800 और यहाँ हुआ 10 और ये 50 हो गया, तो 50 मल्टीप्लाई n बाई, आप 1 0 कट कर दो, 5 से कट कर दो 16 32 आ गया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 32। पहला आंसर। कहने का ये मतलब हुआ क्वेश्चन की बॉडी कि अगर आप ये जो सीरीज का फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म 45 दे रहा है, इस सीरीज में टोटल नंबर जो होंगे वो 32 है। अब आपसे पूछ रहा है d, यहां पर आप रख दीजिए, देखिए कैसे d आया 40 इन द ब्रैकेट n की वैल्यू 32 माइनस 1 इनटू d, तो 32 माइनस 1 कर देंगे 31, तो 40 अपॉन 31 ये किसकी वैल्यू आ गई d की। इस तरीके से आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और इनकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके क्लियर, चेक क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 45 यहां कर लेते हैं, एक ये डिवाइड करेंगे 0.5 से कट करेंगे तो यहां थोड़ा सा गलत हो सकता है, सेकंड सही करते हैं इसको हम सही कर लेते हैं। यहां से पहले आपका ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई होता तो 800 होता, ठीक है। और यहां देखो 2 5 10 और 50 n इनटू 50, अब 1 0 0 कट गया, यहां से कट गया तो यहां कितना है 16। ओके, अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई 16 आ गई, n की वैल्यू कितनी है 16 यहां रखेंगे तो 16 में से जब आप यहां रखेंगे तो आएगा 15, कितना आएगा 16 में से दिया तो 15d, 5 से कट कर दो 5, अच्छा ये काम करते थे, यहां जब आएगा तो 40/15 इक्वल d, तो 5 3 जा 5 8 जा, तो 8/3 आपका आंसर आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे नहीं घुमा के दे रहा है, कभी nth टर्म देता है कभी लास्ट टर्म देता है, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए फिर कह रहा है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 17 है एंड लास्ट टर्म 350 है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा है, फिर से कह रहा है n और sn निकालिए। तो देखिए वी नो दैट लास्ट टर्म इक्वल a प्लस n माइनस 1 इनटू d। नाउ वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म इज 350 एंड a इज 17 प्लस n की वैल्यू नॉट गिवन, d की वैल्यू कितनी है 9। 350 माइनस 17
इक्वल n माइनस 1 इंटू 9। अब आप इसको माइनस करिए, 10 में से 7 3, 4 में से 1 गया 3 और ये 3 मल्टीप्लाई 9, यहाँ क्या है n माइनस 1। आप 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो 1 1 1 अपॉन 3 और इधर लाके प्लस कर दो। तो ये भी आपका कुछ एरर दिखा रहा है, जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही है भी या नहीं, हमने कुछ गलती तो नहीं लिख दी है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 350, ए है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पीस। ठीक है, डी कितना दिया है 9, आपको बताना है हाउ मेनी टर्म्स। ठीक है, तो लास्ट टर्म 350। ओके, यहाँ देखते हैं 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 3, यहाँ क्या है n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 9। तो पहले हम क्या करते हैं 9 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, 9 करा के डिवाइड, 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, ये अभी और कट जाएगा, 3 1 यहाँ से कट कर दीजिए, 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 से 1 जा, तो आ गया इधर क्या 38 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 38। ओके, क्लियर है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम करते हैं सम निकालना है। देखिए सम का फार्मूला आपको बताया था, Sn इक्वल होता है n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस n भी लिख सकते हैं, और एक और होता है n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस an भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम ये यूज करेंगे क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म ऑफ ap ऑलरेडी गिवन है, तो इजी क्या होगा S38 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस जो सीरीज दे रखी है इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इस AP के वो 38 है। तो n की वैल्यू आपकी 38 डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट a की वैल्यू है आपके पास 17 और l की वैल्यू है 350। ओके, इसे कट कर देंगे तो आएगा 19, तो 19 इन द ब्रैकेट 7 5 और 1 6 3, 19 में कर दीजिए 19 सत्ते, एक इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप आसानी से, इसको ऐसे भी किया जा सकता है मल्टीप्लाई, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लीजिए जिससे आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। देखिए इसका इसमें कर दीजिए तो 3670 प्लस एक क्लिक होते हैं, इजी करना, 9 7 जा 63 की 3 कैरी 6 हो गया, 9 6 जा 54, 54 में आप जो है 6 जोड़ दो, 54 और 6 60 हो गया, 9 3 जा 27 और 27 में 963 की 3 6 9 6 54 54 6 60 कैरी 6 9 3 27 27 3 30 3 33, जोड़ दीजिए 0 और 3 0 और 7 दूसरे में 7 तीसरे में 6 3 9 3 3 6, ये टोटल आपका आसानी से इनका सम आ जाएगा। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, एक्सरसाइज जो है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी एपी का फर्स्ट 22 टर्म्स, स्टार्टिंग के 22 टर्म्स का क्या निकालना है सम, जैसे 1 से लेकर 22 तक के नंबरों का सम निकालना है। तो इसका मतलब n इक्वल आपके पास कितना है 22, और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देखिए a22 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 21d, और इसकी वैल्यू कितनी है 149। अब आप सम देखिए Sn क्या है, यहाँ पर डी रख लीजिए a प्लस 21 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 7 तो 149, a इक्वल 149 माइनस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 147, तो 2 आया, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आप देखो n/2, n कितना 22, तो 22 इन द ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितनी 2, n की वैल्यू 22 माइनस 1 तो 21 और d की वैल्यू कितनी है 6। आप ये कट करेंगे तो 11, यहाँ देखिए 4 प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ऐड कर दीजिए 11 इंटू 7 4 11 4 1 5 1। ठीक है, अब आप 11 का डायरेक्ट करो, 11 1 जा 11 की 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 और एक कैरी 56, फिर कैरी आपका 5 11 1 जा 11 11 में 5 जोड़ दीजिए 16। ये आपका सम आ गया 22 टर्म्स का उस एपी का जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 क्या कह रहा है उसको हम कवर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आप हम 8 करते हैं। ओके, चलो देखिए 8 में कह रहा है कि आपका एक एपी है, उस एपी का सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। सम
ऑफ 51 टर्म्स आपको निकालना है क्वेश्चन है। और आपको कह रहा है सेकेंड टर्म एपी का 14 है, थर्ड टर्म 18 है। तो आप ये बताएं सेकेंड टर्म को क्या ले सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। इसी तरह थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d, एक लेस कर दीजिए, जहां 3 है तो यहां 2 आता, यहां 4 होता तो यहां 3 आता, और एक कॉमन रहेगा सभी के साथ। ये दो इक्वेशन बन गए आपके पास, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 2d, नहीं सॉरी यहां गलती थी, 2 था तो 1 आता, और यहां क्या हो गया 18। अब आप इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, और साइन जैसे चेंज होगा तो ये कैंसिल, यहां आया माइनस डी और यहां आया -4, माइनस माइनस कर दिया, डी की वैल्यू कितनी आ गई। ओके, अब इस डी की वैल्यू आप यहां रख लीजिए या यहां रख लीजिए। देखिए आपके पास है a प्लस डी इज इक्वल टू 14। नाउ a इक्वल क्या हुआ 14 माइनस डी, वैल्यू ऑफ d इज कितनी 4, तो a की वैल्यू आ गई 10। अब आपसे कह रहा है सम निकालना 51, यानी n इक्वल कितना है 51। अब आप वैल्यू रखिए s 51, तो n by 2, n की वैल्यू 51 by 2 इन द ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितनी थी 10, प्लस n माइनस 1, n की 51 में से 1 गया तो 50, और d की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4। 51 by 2 इन द ब्रैकेट 20 प्लस 200, तो कितना हुआ जी, ये हो गया आपके पास 220, कट कर दीजिए तो 110, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 11 बन जाए 11 की 1, ठीक है, 11 5 जा 55 और एक 56, कितने जीरो बढ़े थे इतना, ये टोटल आपका S51 आ गया, जो इस एपी सीरीज की बात कर रहा था कि एपी सीरीज में 51 टर्म्स का सम बता दीजिए।